पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएन एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, पोटेंशियल एनर्जी उसकी E1 दी है और डिस्प्लेसमेंट वाई पर E2 दी है और पोटेंशियल एनर्जी फिर हमें बतानी है एक्स प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें अ, जो E1 है वो एक्स डिस्टेंस पर दी है तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। E2 हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। फिर हम यहाँ से दोनों इक्वेशन का रूट लेकर ऐड कर देंगे। इनका रूट लेकर जब हम ऐड कर देंगे तो इधर हमें मिलेगा √E1 √E2 और इस तरफ हमें रूट लेंगे जब हम एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आएगा वाई स्क्वायर का वाई और ये k/2 का जो रूट है ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से हमारा इस चीज़ को हम कह सकते हैं √(E3) एक्स प्लस वाई पर जो एनर्जी है उसको हमने E3 बोला है। तो हमारी E3 यहाँ पर होनी चाहिए थी हाफ के और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसी का हमने रूट लेके ये एक्सप्रेशन बोल दिया कि इक्वल है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √E1 प्लस √E2 इज √E3, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अ, इनको दिया हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो E है और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U है और एसएचएम में ओवर 1 टाइम पीरियड, तो हमें इनमें बताना है क्या सही है। देखो इसके लिए सीधा सीधा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की या फिर साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अगर हमें ये मैथ से निकालना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ये पूरा मैथ्स किया हुआ है। 2 बाहर आया और फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन ये आया। फिर हम इसमें अगर लिमिट डाल दें 0 से पाई या फिर 0 से 2 पाई, तो फिर वो दोनों ही केस में हमारा उसका सॉल्व करके एवरेज वैल्यू हाफ आ जाएगा। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा का भी चेक कर सकते हो। कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ये हम सीधा सीधा याद भी रख सकते हैं। फिर इसको यूज़ करके हमने सॉल्व कैसे किया क्वेश्चन। हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हाफ एम, और ये वेलोसिटी का फंक्शन होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी उसका स्क्वायर। फिर अब हमें क्योंकि एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू लेनी है तो इधर पूरी एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसमें कांस्टेंट्स को हमने बाहर कर दिया और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू को हाफ लिखा और वहां से ये आंसर आ जाता है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा, के की वैल्यू डाली ओमेगा स्क्वायर और फिर एक्स का फंक्शन डाला ए साइन ओमेगा टी। फिर यू की एवरेज वैल्यू लेनी है तो कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए और यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेनी है जो फिर से हाफ हो जाएगी, तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों ही हमारी इक्वल आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम, उसकी काइनेटिक एनर्जी का ये फंक्शन है। हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें मीन पोजीशन पर जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मीन पर काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी k नॉट।
क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये के नॉट हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी के नॉट की। और अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान लें, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब ये ज़ीरो यहाँ पर एज्यूम करी हुई होती है, तो उस केस में हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमारी ज़ीरो होएगी, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है एक्सट्रीम पर, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी, और वो हमारी के नॉट ही आ जाएगी। सो दैट हमारी टोटल एनर्जी जो कि पहले टोटल के नॉट थी वो अभी भी के नॉट रहे। इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के नॉट। हालांकि इसमें एक छोटा सा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है वो एक्चुअली हमने एज्यूम करी है, वो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो उसी में ही रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जो कि मिनिमम है वो ज़ीरो नहीं है, कुछ है, लेट से 100 है, तो जो एक्सट्रीम पर आएगी पोटेंशियल एनर्जी, अब वो हमारी उससे 100 ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो के नॉट है ही, तो कुल मिलाकर टोटल एनर्जी के नॉट प्लस 100 हो जाती है। और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर अगर 100 प्लस के नॉट है, यहाँ भी 100 प्लस के नॉट होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक से जो भी मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ उतनी एक्स्ट्रा हो जाती है एक्सट्रीम पर। तो जैसे अगर मैं इसको 100 की जगह यू नॉट लूँ, तो ये वाली भी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही बहुत ज़्यादा ले लूँ, अज्यूम कर लूँ, तो एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी, तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए डी ऑप्शन नॉट ऑब्टेनेबल उस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें सारा चीज़ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो पर मीन पोजीशन पर ज़ीरो हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो उसके लिए अच्छा तो यही है कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी आप ज़ीरो मान लो मीन पे। और अगर नहीं लिखा है तो मेंस में हम अ, इसको अज्यूम ही कर लेंगे, और एडवांस में अगर ये आता है तो हम ऐसा अज्यूम नहीं कर पाएंगे, और हम फिर हमें टेक्निकली डी ऑप्शन ही इसमें बेटर है अगर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा रहता है। और अगर लिख दिया जाता है कि मीन पर ज़ीरो हम ले लेते हैं, तो उस केस में ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एक्स का फंक्शन दिया हुआ है जो कि कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन है मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर ये अपने एक्सट्रीम पर है। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनमें से कौन सा है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर, यानी एकदम स्टार्टिंग में हमें देखना है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू ए आएगी, यानी ये एक्सट्रीम पर है। एक्सट्रीम पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होनी चाहिए, और दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर 1 की है ये वाली, तो इसका मतलब 1 ग्राफ हमारा सही है, 2 सही नहीं है। फिर जब हम वर्सेस एक्स देखेंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स है इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फिर सीधा हमारा फंक्शन ही होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन दैट मीन्स ये वाला सिंपल जो पैराबोला है वो हमारा बनेगा एक्सप्रेशन, यानी थर्ड। तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया गया है टाइम के साथ। देन हमें काइनेटिक एनर्जी का बताना है ग्राफ टाइम के साथ। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहली पोजीशन देखेंगे हम, सबसे पहली पोजीशन पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और मैक्सिमम है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये, और अगर मैं एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू डालूँ वो भी नेगेटिव वाली, नेगेटिव मैक्स डालूँ, तो वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कहने का मतलब है माइनस माइनस कटेगा, ओमेगा स्क्वायर कटेगा और एक्स की वैल्यू प्लस ए आएगी।
यानी बॉडी स्टार्टिंग में ही अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए एक्सट्रीम पर, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो ग्राफ जीरो काइनेटिक एनर्जी से शुरू होना चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि सी और डी तो नहीं आएंगे, और ए और बी में ए और बी दोनों हमारे ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं। फिर इसमें हम बाकी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन पर जहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो है वहाँ एक्सेलरेशन क्योंकि ज़ीरो है तो बॉडी अपने मेन पोर्शन पर पहुँच चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी एक बार बीच में मैक्सिमम होनी चाहिए, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है। फिर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, तो वो नेगेटिव एक्सट्रीम आना चाहिए। नेगेटिव एक्सट्रीम पर एक बार वेलोसिटी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए। फिर ये वाला इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में पोटेंशियल एनर्जी मास दिया हुआ है हमको, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, और उससे हमें कुछ कुछ बताना है। तो सबसे पहले तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है उसमें हमने ब्रैकेट ओपन किया और वहाँ से फोर्स फाइंड किया माइनस डी यू बाई डी एक्स के फॉर्मूला से, माइनस बाहर रखा और ब्रैकेट लगाकर अंदर डिफ्रेंशिएट किया। 5x² का 10x आएगा और 20x का 20 आएगा, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है, जो कि एक एसएचएम की डेफिनेशन एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम फोर्स की वैल्यू ज़ीरो डाल दें तो हमारे एक्स की वैल्यू सॉल्व करके 2 आती है, यानी वो मेन पोजीशन है, वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो जैसे बी ऑप्शन में लिखा है स्पीड इज मैक्सिमम एट 2, ये सही है। सी में लिखा है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, यस, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद जैसे के जो है इसमें कांस्टेंट वो 10 है, क्योंकि माइनस 10x लिखा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 2 पाई रूट m/k। m की वैल्यू डाल दी हमने, k की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करके हमारा 2 पाई/10 यानी पाई/5 आ जाता है टाइम पीरियड, यानी डी ऑप्शन भी सही है। ए ऑप्शन में लिखा है द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो वो सही नहीं है, फोर्स में हमारा x का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फिर से u का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हमने फिर से उसी तरह से माइनस डी बाई डी एक्स से फोर्स निकाला डिफ्रेंशिएट करके, फोर्स की एक्सप्रेशन हमारी ये आ जाती है। फिर से हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट किया मेन पोजीशन के लिए, क्योंकि मेन पोजीशन की डेफिनेशन ही होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसको सॉल्व करके हमारा x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इसी में अगर हम काइनेटिक एनर्जी डालें, सॉरी, इसमें k की वैल्यू हमारी 2 है, तो k की वैल्यू 2 यूज़ करके कैलकुलेट हमारा 2 पाई रूट m/k से हम निकाल सकते हैं, तो हमारा रूट 2 पाई आता है। इसमें यूनिट मास हमें दिया गया है, मास की वैल्यू 1 है। तो जैसे ए ऑप्शन में लिखा है बॉडी विल परफॉर्म एसएचएम अबाउट x इक्वल टू 2, तो हमने निकाला मेन पोजीशन 2 है, तो वो सही है। बी में लिखा है बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, वो सही नहीं है। सी में टाइम पीरियड दिया हुआ है √2 पाई, वो हमने कैलकुलेट किया, √2 पाई आता है, सही है। डी में लिखा है स्पीड ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दिस इफ वी मैक्स इज 4 देन एम्पलीट्यूड इज दिस। तो उसके लिए हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया मेन पोजीशन पर, जो कि ए ओमेगा होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी 4 दी है, ए मुझे निकालना है, और ओमेगा मैंने के इज इक्वल टू m⍵² से मैं निकाल सकता हूँ। ये जो मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया, वहाँ से मैं टाइम पीरियड को 2 पाई/ओमेगा लिख के निकाल सकता हूँ, और यहाँ से मेरा एम्पलीट्यूड 2√2 आ जाता है, यानी डी ऑप्शन भी सही है।